हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। भाई आजकल मौसम ने तो इतना बुरा हाल कर रखा है कि क्या बताएं। और मेरी ये शॉल छूट ही नहीं रही है, इतनी ठंडी लगती है मुझे। और आज रात भर सब इतना ठंडाए हैं, सबको रज़ाई याद आ रही थी, इतनी ठंड लग रही थी। इतनी बारिश हुई है शाम को। और मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो नहीं, लेकिन अगल बगल के मतलब 1-2 किलोमीटर की दूरी पर खूब बहुत ओले गिरे हैं। इतने ओले कि मतलब पूरी फसल ख़राब हो गई है गेहूं की, पूरे गेहूं पलट गए हैं। बहुत बुरे हाल है भाई, बारिश ने इतना परेशान कर दिया है कि दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन आज अच्छी बात ये रही कि जब सुबह उठे हैं तो मौसम फिर ठीक था, ना बादल थे ना ही बारिश थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था कि कल कुछ हुआ ही नहीं, इस तरीके का मौसम था। तो अभी मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की, और टिफ़िन में आज बन रही है आलू और बीन्स की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनाएंगे और बच्चों के टिफ़िन के लिए पराठे बना देंगे। चाय वगैरह बना करके हम फिर लग जाएंगे अपने घर की साफ़ सफाई के लिए। झाड़ू पोछा करने के बाद आज मुझे धुलने हैं कपड़े। जो बच्चे वापस आए थे वो कपड़े अभी तक मैंने धुले नहीं, क्योंकि कल मौसम इतना ख़राब था कि कहीं जगह नहीं थी फैलाने की। और कपड़े ऐसे हैं कि अगर अच्छे से धूप ना लगे तो उसमें से स्मेल आती रहती है। तो आज मुझे वही काम निपाटना है। और आज कपड़े इतने हैं कि मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि वो सारे कपड़े मैं हाथ से धुलने वाली हूँ, मशीन से धुलने वाले नहीं हैं। वो कपड़े एकदम नए हैं, फर्स्ट टाइम पहना है या सेकंड टाइम पहना है, तो एकदम नए कपड़े बिल्कुल भी मशीन में नहीं धुलते हैं, अपने हाथ से ही धुलते हैं। वैसे बच्चे मेरे कह रहे थे कि मम्मा आप अकेले परेशान मत हो, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, हम संडे को जब रुकेंगे तब धुलवा लेंगे। लेकिन हमने सोचा कि संडे तक वेट कौन करे, अगर फिर से मौसम ख़राब हो गया तो फिर वो रखे ही रह जाएंगे, और बाय चांस इमरजेंसी में अगर पहनने पड़ जाए तो पता चले कपड़े धुले ही नहीं हैं। और वैसे भी बच्चों के पास स्कूल का ऑलरेडी काम बहुत एक्स्ट्रा हो गया है, तो वो सब उसी में ही परेशान है। तो वो खुद ही लिख नहीं पा रहे हैं, कहते हैं मम्मा थोड़ा सा लिख दो, थोड़ा सा लिख दो। तो बिटिया तो कर लेती है, लेकिन बेटे का है थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस 1-2 सब्जेक्ट्स में लिखे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लिख सकते पेरेंट्स, क्योंकि स्ट्रिक्टली स्कूल से नोटिस आ जाता है कि पेरेंट्स बच्चों की कॉपी में वर्क नहीं करेंगे। इस वजह से हमने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, थोड़ा सा ही लिखा था, 2 क्वेश्चन। उसके बाद फिर मैंने उसको दे दिया कि आप बेटा आप लिखो, अदरवाइज़ फिर से मैम कट कर देंगे, आपको फिर से लिखना पड़ेगा। तो बस यही चल रहा है। और आज सारे कपड़े धुलने में, सब काम करने में मुझे 11 बज गया था। मैं 11 बजे फ्री हुई थी। उसके बाद फिर मेरा मन कर रहा था मैं चुपचाप से सो जाऊं। इतनी थकान थी, इतना मैं थक गई थी कि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसके बाद फिर मैं आधा घंटा लेटी, तकरीबन 11:30 बजे मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने अपना पढ़ा था जो हमारा साइंस का टेस्ट होने वाला है, कंकाल तंत्र, बस उसी को याद किया था। हिस्ट्री में मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा था, वही मराठा साम्राज्य को फिर से रिवाइज़ किया था, क्योंकि मैं जानती थी आज मेरी थकान इतनी है कि मैं कुछ भी नया पढ़ूंगी तो मुझे याद नहीं होगा। इससे बेटर जो याद कर चुके हैं उसी को रिवाइज़ कर लें, ताकि और चीज़ें बेटर हो जाएँ। और जो मेंस के लिए था, तो जो हमने शब्दावली याद करी है 2 दिनों में, बस उन्हीं को ही रिवाइज़ किया था। तो पूरे दिन में मेरी लगभग 2.5 घंटे की ही पढ़ाई हुई थी। तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इतना थक कैसे गई, बहुत ज़्यादा थकान थी। देखिए कपड़े मतलब एक के ऊपर एक फैलाए हैं, ये पूरी वहाँ दूर तक रस्सी पूरी फुल है। और भी कपड़े हैं जो अभी फैलाए नहीं है, सोच रहे थे इनको निकालें तो फिर फैलाएं, लेकिन मम्मी ने कहा फैला दो, पता चले ये मौसम ख़राब हो जाए तो वो रखे रह जाएं। तो फिर वो कपड़े अंदर फैलाए थे। तो मतलब फिर ये था ना कि शाम को इन्हें फोल्ड भी करना है, तो मैं प्रेस नहीं कर पाई थी, क्योंकि जीन्स वगैरह ड्राई नहीं करे थे, वो ऐसे ही धुल के डाली थी, तो वो सूखी भी नहीं थी। शर्ट्स सारी सूख गई थी। तो हम ये सोच रहे थे कि कल इनको प्रेस करेंगे जब पूरे कपड़े प्रॉपर तरीके से सूख जाएंगे। तो भैया शाम को जितनी देर धुलने में लगी उतनी ही हालत ख़राब हो गई मेरी इनको फोल्ड करने में।
लगभग आधा पौन घंटा लग गया सारे कपड़े फोल्ड करने में, सब समेटने में। वही है ना कि हम लोग कितना भी कोशिश कर लें कि चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चला पाएँ घर में, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसा बर्डन आ ही जाता है कि चाह कर की भी चीज़ें नहीं पूरी हो पाती हैं। इस वजह से मैंने पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दी है कि एटलीस्ट अगर किसी एक दिन नुकसान हो जाए तो हम उसको अगले दिन कवर कर सकें, हमारे पास ये प्रेशर ना रहे कि हमारे पास टाइम कम है। तो इस वजह से अभी से शुरू करना है ताकि हम समय रहते अपनी चीज़ों को रिकवर कर सकें। और इस बार जितना पढ़ना है उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के, क्योंकि वो हमारा बेस होते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग उन्हीं मटेरियल से बनते हैं, कुछ नया नहीं आता है, बस खाली क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जाता है ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो। एज इट इज़ पूछ लिया जाए तो फिर एग्ज़ाम का मतलब ही क्या है। अभी जब से आरओ का रिज़ल्ट आया है सच में बहुत फील होता है, काश कि हमारा भी हुआ होता तो आज हमारी भी लाइफ कुछ और होती। बट कोई ना, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो वही है कि जब किस्मत में होगा और जितना होगा उतना ही मिलेगा, हमें बस मेहनत करते रहना चाहिए। अगर हम मेहनत ही ना करें तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होगी। तो बेटर इज़ दैट कि हम अपने मेहनत पे फोकस्ड करें, रिज़ल्ट जो भी होगा वो हमारे अच्छे के लिए होगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो उससे बेटर कुछ और होगा लाइफ में। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए भी। अच्छे से पढ़ाई करिए और खुश रहिए। अभी सारे कपड़े फोल्ड करके रख देंगे, फिर जाएंगे किचन में, देखते हैं आज क्या बनाते हैं। आज तो काम की जो थकान है वो मेरे चेहरे पे बिल्कुल साफ नज़र आ रही होगी। मेरी ज़्यादा कुछ बनाने की हिम्मत थी नहीं, ना ही मेरा ज़्यादा कुछ खाने का मन था। इसलिए भैया हमारे लखनऊ की जो फेमस है वो है तहरी। अगर कुछ बनाने का मन नहीं है तो तहरी बना दो। तो आज वही हुआ है कि कुछ मन नहीं था बनाने का, ना ही भैया हिम्मत साथ दे रही थी, तो तहरी बनाई थी। वही सब लोगों ने खाई, जिसको घी के साथ खानी थी घी के साथ खाई, किसी ने दही के साथ खाई, जिसको जैसा खाने का मन था उसने वैसे खाई। तो अभी फ़िलहाल आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा था, बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए ज़्यादा कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई। बट कल भी शायद ना हो पाए क्योंकि कल मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो मेरे ख्याल से सैटरडे से प्रॉपर स्टडी होगी मेरी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।